इसीलिए तो दिल की ने कहा अली का दामन मत छोड़ो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम हसन का दामन मत छोड़ो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम हुसैन का दामन मत छोड़ो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम मूसा काजिम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम जव्वाद का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम हादी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम हसन अल अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह के रस्सी है। अरे कादिरियो घबराते क्यों हो, गौसे आजम का दामन थाम लो, अल्लाह की रस्सी। थाम के तो देखो, दामने अब्दुल कादिर जीलानी थाम के तो देखो। रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर बुग़्ज़ की ऐनक चश्मा फेंक कर, मोहब्बत की ऐनक लगाकर बगदाद वाले अब्दुल कादिर का, गौसे आजम का अगर तुम रोजा देखोगे तो तुम्हारी आंखें कहेंगी गौसे आजम का रोजा है, मगर दिल बोलेगा रसूल आजम का रोजा। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसा मजहर होता है, जैसा मुजहिर होता है, वैसे ही उसका मजहर होता है। दामन थाम के तो देख, आजकल इसी का तो इशू है, सब कुछ सही है, दामन थामने में हमसे चूक हो जाती है। एक साहब ऐसे थे, मौलाना रिजवान साहब, 60 साल के हो गए, कै साल के? He became 60 years, hasn't got any hand of पीर, किसी का मुरीद ही नहीं हुआ, सठिया गया था बगैर मुरीद पीर के। 60 साल का हो गया, घर में बीबी मुरीद हो गई, बच्चे मुरीद हो गए, सब हो गए, लेकिन वो किसी का मुरीद नहीं। प्रॉब्लम जानते हो क्या था? जब भी आबादी में कोई पीर साहब आते थे तो वो सुन्नत की ऐनक लगा लेता था और उस ऐनक से देखता था। अब जाहिर है कि 24 घंटा आदमी कितना परहेजगार हो, 24 घंटे तक सुन्नत की अवस्था में नहीं रह सकता, पोजीशन कभी चूक हो जाती है, वो हो जाए, वो देख रहे, नहीं 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 नहीं, ये पीर बनने लायक। पीर साहब प्यासे थे, जल्दी में थे, पानी पीने लगे, 3 सांस में पीना था, उन्होंने 1 सांस में पी लिया। उसने देखा कि नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक नहीं। स्टेज से उतर रहे थे, मुरीदों ने हमला कर दिया मुसाफे के लिए। पीर साहब ने जल्दी जल्दी जूता पहना, पहले दान पांव डालना था लेकिन बाम डाल दिया पहले। उसने देख लिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये पीर बनने लायक है। अच्छा, जिन लोगों को मदरसे से कभी इल्म नहीं मिला, अहले इल्म के पास नहीं बैठे और 100-200 सुन्नत उन्हें रटा दी गई, तो उनका यही हाल होता है। वो खाना खाते वक्त भी देखते हैं कि 3 उंगली से खा रहा है कि 4 उंगली से खा रहा है। ये प्रॉब्लम है। इसी वजह से 60 साल का हो गया, कोई पीर, जोर से बोलो, नहीं मिला, मिला ही। एक दिन घर आया, उसकी बीवी ने ताना दिया, सठिया चुका है, किसी का मुरीद बन जा। अरे जिसका कोई पीर नहीं होता ना, उसका पीर शैतान होता है। उसने कहा हाँ, ये बात तो तूने सही की, मगर अभी कहां मैं मरने वाला हूं, कोई अच्छा पीर दिखे तो मैं हो जाऊंगा। कहीं नहीं, कैसी बात करता है, जिंदगी का भी कोई भरोसा। मैं तो पीर की मुरीद हो चुकी हूं, मैदाने कयामत में मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी, तू शैतान के पीछे जाना। अबे जिंदगी का कोई भरोसा हो सकता है, सुबह उठने से पहले अगर तू टपक गया तो मैं तो पीर के साथ जाऊंगी, तू शैतान के साथ जाना। ये बात उसके दिमाग में क्लिक हो गई। ओ, आज बुढ़िया ने बिल्कुल पते की बात की। ताना तो रोज देती है, लेकिन आज बड़े मतलब की बात की है, और वो ये कि जीवन का कोई भरोसा ना है, कोई भरोसा नहीं, मौत कभी भी आ सकती है। उसने कहा यार अब क्या करूं। रात के वक्त इसने कहा है 11-12 बज चुका है,
रात का दूसरा पहर है, अब मैं कहां पीर ढूंढूं? अभी तो सारे पीर लोग सो गए हो, घर में सब सो गए, वो बैठा जाग रहा है। मालूम है क्यों? इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोऊं और सुबह आंखें ना खुले। घबरा गया। रात का तीसरा पहर लग गया, लगभग 3-4 बज गया। उसने न देखा आओ न देखा ताओ, अमामा बांधा, नमाज अदा की, तहज्जुद की और निकल पड़ा शहर। और शहर के मेन दरवाजे पर पहुंच गया और उसने कहा, अल्लाह से एक वादा लिया, ए अल्लाह, मैं अभी तक इस तलाश में था कि कोई मुझे पीर मिल जाए, पीर मिल जाए, आज तक नहीं मिला। आज मेरी बीवी ने मेरी आंख खोल दी। अब मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं यहां बैठा हूं, इस गेट से, दरवाजे से जो इंसान सबसे पहले निकलेगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। चाहे हूं जो हो, मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। इत्तेफाक से देखो कि चोरों की टोली आ रही थी, रॉबर्स की, चोरों की टोली, और जो चोरों का सरदार था वो सबसे आगे आ गया। जैसे ही उसने गेट क्रॉस किया, शहर में एंट्री की, उस मुरीद को अपना वादा याद आया। उसने देखा पहला आदमी ये है, चेहरा छुपाए है, तो उसने न देखा आओ न देखा ताओ, लपका पांव पकड़ा और कहा, पीर साहब। अब वो चोर ऊपर से नीचे देख रहा है, मैं पीर साहब? क्या भाई, लोग दिन में चढ़ाते हैं, तूने रात में चढ़ा लिया क्या? तुझे मैं पीर दिख रहा हूं? कहां तुम ही मेरे पीर हो, ऐसे जबरदस्ती पीर हो? लेकिन मैंने अल्लाह से वादा किया था कि जो इंसान पहले निकलेगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। तू निकला, मैं समझ गया तू आया नहीं, तुझे मेरे मौला ने मेरे लिए भेजा। यार देख, मेरे साथी आगे निकल गए, तूने मुझे पकड़ रखा है, हमें एक टारगेट पे जाके चोरी करनी, मुझे जाने दे। मुरीद कह रहे, हजरत पहले मुरीद करो तब जाने दे। कैसी बात कर रहा हूं? मैं तुझे मुरीद करूं? मैं खुद किसी का मुरीद नहीं, तेरा पीर कैसे? कहीं तुम जो भी हो, मैंने तो तुझे अपना सनम मान लिया, मैंने तो तुझको अपना सनम मान लिया। अब एकदम छोड़ने को तैयार। बस हजरत आपको कौन रोकेगा, आप जहां चाहो जाओ, लेकिन पहले मुरीद करो। अब उसने जब देखा कि एकदम छोड़ नहीं रहा, उसने कहा, देख तू नेक इंसान मालूम होता है। चोर बोला, तू नेक इंसान मालूम होता है, मेरे चक्कर में मत फंस। मैं बहुत बड़ा चोर हूं, डाकू हूं, रॉबर हूं, फसादी हूं, आतंकवादी हूं, खूनी हूं, मर्डरर हूं। अपनी बुराई किया, अपनी हकीकत बयान किया, ये सोचा कि मैं बोलूंगा तो छोड़ देगा। उसने क्या किया, और टाइट पकड़ा। कहे, पीर साहब अब तो मैं और नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जितने पीर आते हैं वो खुद अपनी तारीफ करते हैं या दूसरों से करवाते हैं। तू पहला पीर है जो अपनी बुराई कर रहा है। मैं समझ गया सब नकली, तू असली। उसने कहा, अरे ये क्या, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया है। मैंने अपनी बुराई की थी कि छोड़ देगा, ये तो और पकड़ रहा है। तो उसने कहा, अच्छा कोई रास्ता नहीं, तो ये बता क्या करना होगा? कहा, हुजूर कुछ नहीं, बस आप मुझे मुरीद करो और मैं छोड़ दूंगा। तब चोर के दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा, मैं तेरा पीर? जी हुजूर। तू मेरा मुरीद? जी हुजूर। तो तुझे मालूम है पीर का आदेश मानना जरूरी है? जी हुजूर जानता हूं। तो सुन, मेरा आदेश ये है कि मुझे छोड़ दे। वो भी बहुत तेज था मुरीद ने कहा, ए हजरत गर्दन मांगा होता तो खुदा की कसम काट के कदमों में रख देता, ये आदेश नहीं मानूंगा। 60 साल के बाद मिले। अब कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, अब तो मेरे सारे साथी बहुत दूर निकल गए, चलिए सामने एक घर है, यहां खूब लंगर बढ़ता है, बड़े बहुत बड़े सेठ का घर है, चल अंदर चलते हैं, मैं तेरे सामने चोरी करूंगा, तुझे यकीन दिलाऊंगा कि मैं चोर हूं।
उसके बाद भी अगर यकीन नहीं आया तो तुझे मुरीद बनाऊंगा। उसने बोला बनाओगे ना? हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। चलो ठीक है। अंदर जैसे ही दरवाजे की दहलीज पे पहुंचे तो चोर के मन में थोड़ा एहसास नदामत भी था। उसने कहा देख, चोरी करना गुनाह है क्या है, और अगर रोकने पे कंट्रोल है तो देखना भी गुनाह है। तो तू फोकट में बिला वजह देख के गुनहगार बनेगा। तू यहीं बैठ, यहीं बाहर दहलीज पे बैठ, मैं अंदर जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, फिर भी यकीन ना हुआ तो मुरीद बनाऊंगा। कब बनाओगे ना? हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। चोर अंदर गए। घर में अंधेरा, घटाटोप अंधेरा। वो हमारे यूपी की जबान में कहते हैं ना, टापक टोइया। हाथ पैर ऐसे ऐसे मारा, कुछ मिल जाए। इधर हाथ मारा तो लोटा, उधर हाथ मारा तो मुसल्ला, आगे हाथ मारा तो देखा नमाज की चौकी, फिर एक चिराग देखा, चिराग में एक परछाई नजर आई। वहां कोई और नहीं बल्कि पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, कंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहय्युद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत कर रहे हैं। देख के चोर घबरा गया और उसी चौकी के नीचे छुप गया। इसी दरमियान हजरत ख्वाजा खिज़्र की आमद हुई। फरमाया ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, फला मकाम पे एक कुतुब का इंतकाल हो गया है, अब्दाल का। सुबह का सूरज निकलने से पहले किसी को अब्दाल नामजद करना है। क्या हुक्म है, किसे वली बनाया जाए? अरे गौरीपुर वालों, मेरे गौस की करामत और सखावत देखो। फरमाते हैं ऐ ख्वाजा खिज़्र, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक चोर आया, एक चोर आया, चौकी के नीचे छुपा हुआ है, बड़ी देर से हाथ पैर मार रहा है, उसे कुछ मिला नहीं। अगर वो खाली हाथ गया तो बगदाद की गलियों में शोर मचाएगा कि अब्दुल कादिर जीलानी के घर गया, मुझे कुछ नहीं मिला। लोग मेरी सखावत को ताना देंगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, इसी चोर को वली बना दिया जाए। इसी चोर को वली। माशाअल्लाह 2 बजे रात को भी आप ऐसा सुन रहे हो जैसे लग रहा मैं लखनऊ में बोल रहा हूं। अल्लाह ताला ने बंगाल वालों को बहुत शार्प माइंड बनाया। इस पर लोगों ने रिसर्च भी किया। किसी अंग्रेज ने लिखा भी था, कलकत्ते का रहने वाला था, कि बंगाली लोग इसलिए बड़े अक्लमंद होते हैं क्योंकि ये मच्छी खाते हैं, मांस भात खाते हैं। तो आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, सुपर। खाली जबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो ताकि हाँ ये गड़बड़ कर देती है। हाँ बस कम बोलो और ज्यादा सोचो। अल्लाह आप सबको समझदारी अता करे। इसी चोर को वली बना दिया जाए। मुंह से विलायत की सौगात निकल चुकी थी, फैजान का दरिया बह चुका था, उस चोर का मुकद्दर बदल चुका था। अब वो चोर चोर न रहा, हजरते अल्फी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गया, जिनका मदारे पुरनवार बगदाद में है, मैं गया हूं। अब उसकी शान बदल गई। नजर का तीर बड़े पीर की आंखों से निकल चुका था। उसका हृदय जो है वो परिवर्तित हो चुका था। मन उसका कोमल कठोर था, कोमल बन चुका था। अब न उसे चोर याद, न चोरी याद, न साथी याद, न डकैती याद। अब तो निगाहे अब्दुल कादिर से नजर चार और ज़बाने हाल से कह रहा हो कि मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। अब तो दिन की दुनिया बदल चुकी थी, दिल की दुनिया बदल चुकी थी। एक दिन गुजरा दीदार दर्शन, दूसरा दिन दर्शन, तीसरा दिन जब आया तो गौसे पाक ने उसको सीने से लगाया, सारी नारा नूरे विलायत उड़ेल दिया। उसके बाद खिलाफत से नवाजा और फरमाया जाओ, जिस मनसब पे तुझे बिठाया गया है वो जमीन तेरा इंतजार कर रही है। वो जैसे ही निकलने लगे
निकलने लगे, गौस पाक ने रोका। जा तो रहा है, तवज्जो रहे, जा तो रहा है मगर वादा याद है ना, तेरा एक मुरीद मेरी चौखट पे पिछले 3 दिन से इंतजार में बैठा। तूने वादा किया था जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल दिखाऊंगा, फिर मुरीद बनाऊंगा। जा और जो कुछ मैंने तुझे दिया है दिखा के उसे मुरीद बना ले। आप जरा सोचो मुसलमान, जब गौसे पाक चोर को ऐसा बना सकते हैं, चोर को, तो जिसने उनका दामन थाम के कादरियत का ताज अपने सर पे रखा, अगर उसे तपती आग से बाहर ना निकाल दे तो हैरत क्या। इस वाकये से 2 चीजें समझ में आई। क्या चीजें? जोर से बोलो। 2 चीजें मुख्यतः समझ में आई, और भी हैं लेकिन 2। एक तो बिल्कुल क्लियर है और गौर से दोनों सुनना है। एक तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर पीर कामिल हो, महान हो, कामिल हो, क्या हो? जोर से बोलो। कामिल हो तो चोर को वली बना दे, मुरीद को वली बना दे, चोर को वली बना दे। ये तो समझ गए। दूसरा वाला जरा सुनिएगा, पहला फिर सुनिए कि अगर पीर कामिल हो तो चोर को वली बना दे, और दूसरा कि अगर मुरीद अपनी तलब में, अपनी ख्वाहिश में, अपनी इच्छा में कामिल हो तो चोर को वली बनवा दे, चोर को वली बनवा दे। ये गौसे आजम की शान है। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। बचपन पहला दिन है, रोजा रखे हुए। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। कि निकले तो निकलता हुआ सूरज उन्हें सलाम करता हो। अरे हम हैं, तुम हो, जो तबीयत पे चलते हैं, तबीयत पे। और एक अब्दुल कादिर हैं जिनको जो शरीयत पे बचपन में चल रहे हैं, शरीयत। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी अगर बगदाद पढ़ने जाए और माँ कह दे कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, तो डाकुओं से भी नहीं छुपाया कि मेरी सदरी में 40 अशरफियां मौजूद हैं। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी कि अगर नाना अब्दुल्ला सोमई डंडा लेके दौड़ाए और आप किसी कब्रिस्तान से गुजरे और कह दें कि मुर्दों उठो, नाना आ रहे हैं, तो पूरा कब्रिस्तान खाली हो जाए। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। कहत में सहरा में मुरीद प्यासे थे, सरकार ने आसमान की तरफ सर उठाया, सिर्फ उठाया, ऐसा पानी बरसा, ऐसा पानी बरसा कि पूरे इलाके में बाढ़ आ गई।